नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगदीश चोपड़े। स्वागत है आपका मेरे इस युवा यूएक्स मेंटोर यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम युवा यूएक्स डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और यह है हमारा युवा यूएक्स डिजाइनिंग और फिग्मा ट्यूनिंग का क्लास नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लोर किया था यूआई वर्सेस यूएक्स, उन दोनों का डिफरेंस, कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ फिग्मा लाइक शेप्स, layers panel, properties panel and basics of zooming and panning। आज के क्लास में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फ्रेम्स। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेम्स, फ्रेम प्रीसेट्स, फ्रेम वर्सेस रेक्टेंगल, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स और डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड फ्रेम्स and one special property of frame which is clip content properties, and how to ungroup and unframe those elements which we grouped. So without wasting any more time, let's get started। ऑलराइट, तो लास्ट टाइम हमने फिग्मा के सारे अवेलेबल शेप्स देखे थे, जैसे कि रेक्टेंगल, लाइन, एरो, इलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, और लास्ट में हमने इमेज कैसे इंपोर्ट करते हैं वो भी देखा था। और उसी के साथ में किसी भी यूआई एलिमेंट को, जैसे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके सारे जो प्रॉपर्टीज़ आते हैं वो सारे हमने प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर किए थे। उसी के साथ साथ लेयर पैनल्स को भी एक्सप्लोर किया था। And along with that we explore move tool versus hand tool and couple of basics of zooming, scrolling and panning। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर उसे देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे ऊपर भी आ रहा होगा। एंड along with that last time we also created one basic wireframe। ये होम पेज का वायरफ्रेम जो कि हमने पेन ऑन पेपर से पहले ड्रॉ कर लिया था, उसको हमने यहाँ पे बनाया विद द हेल्प ऑफ शेप्स ओनली। शेप्स लाइक रेक्टेंगल, इलिप्स एंड लाइंस। तो आज देखते हैं हम फ्रेम्स। फ्रेम्स एज दिस इज अ न्यू फीचर, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस पेज 1। सो फॉर एक्सप्लोरिंग और फॉर क्रिएटिंग डेमोज ऑफ फ्रेम, आई विल क्रिएट वन न्यू पेज बाय यूजिंग दिस प्लस बटन, एड न्यू पेज। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देन आई विल नेम माई पेज एज सपोज फ्रेम डेमो। ओके, नाउ ये मेरा ब्लैंक पेज क्रिएट हो गया है। इसके अंदर ये सेकंड नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेम, शॉर्टकट की है F। क्लिक ऑन दैट, देन you will have this frame tool activated। now just like rectangle you can draw it, and ये आपका फ्रेम यहाँ पे बन गया। रेक्टेंगल को कंपेयर करते हुए इसमें क्या डिफरेंस है, एट द टॉप यू आर सीइंग दिस नेम ऑफ दिस फ्रेम। लेयर पैनल में भी ये फ्रेम आ गया है, इसका ये सिंबल है, द सेम सिंबल यू विल सी इन द टूल बार। दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रेम एंड वी कैन रीनेम दिस। तो यहाँ पे लेयर पैनल में आप डबल क्लिक करके रीनेम कीजिए, या फिर ये जो फ्रेम का यहाँ पे लेबल है फ्रेम के ऊपर, इसको भी डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, लाइक माय फ्रेम। और ये हो गया हमारे कस्टम फ्रेम। उसी के साथ में अगर मैं फिर से फ्रेम टूल सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड में सारे प्रीसेट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई वॉन्ट टू डिजाइन फॉर फोन, देर आर ऑल द रेडीमेड प्रीसेट्स ऑफ फोन अवेलेबल, लाइक एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट, iPhone related different presets। For example, I want to design for iPhone 16। I will click on this and it will create one frame with that dimension। Dimensions कौन से dimensions यहाँ पे सामने ही दिए है, जैसे iPhone 16 का, तो ये dimension जो है वो dimension का यहाँ पे frame create हो जाएगा और उसको नाम सिर्फ दिया जाएगा। That is only difference here। उसी के साथ में suppose I want to design for tablet। सो टैबलेट के कुछ प्रीसेट्स दिए हैं। सपोज आई वांट टू डिज़ाइन फॉर iPad mini, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे iPad mini का प्रीसेट या फिर उस डायमेंशन का फ्रेम क्रिएट होके आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आप आपकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगेन आई विल स्विच टू फ्रेम टूल। टैबलेट के साथ में यहाँ पे डेस्कटॉप के भी ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू डिज़ाइन फॉर MacBook Pro 16 inch, I will click on this. It will again create the preset for that,
with that particular dimension. Again, I will switch to frame tool. डेस्कटॉप के साथ में यहाँ पे प्रेजेंटेशन के कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल है, जैसे कि स्लाइड 16:9 एस्पेक्ट रेशो का, जिसका डायमेंशन है फुल HD 1920x1080. और यहाँ पे एक नोट आ रही है, इफ़ यू आर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन देन यू शुड एक्सप्लोर फिग्मा स्लाइड्स. फिग्मा स्लाइड्स इज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस बाय फिग्मा, इट्स रियली गुड. मेरे जो सारे स्लाइड्स है वो मैं फिग्मा स्लाइड्स में ही बना रहा हूँ. इट इज़ वेरी गुड. आगे चल के मे बी वी विल हैव वन कोर्स ऑन फिग्मा स्लाइड्स ऑल्सो. उसी के साथ में इफ़ यू आर डिजाइनिंग फॉर वॉचेस, देर आर कपल ऑफ प्रीसेट्स ऑफ वॉचेस ऑल्सो अवेलेबल. सपोज यू वांट टू प्रिंट योर डिजाइन, then there are a couple of presets for those paper also, like A4 paper, A5, A6 letter paper and all. If you are designing for social media, तो social media के कुछ presets available है, जैसे if you are designing for Twitter, Facebook, Instagram and all. And there are some ready-made presets for Figma related, and archives में कुछ deprecated presets भी available है. Okay, one thing to remember, there is nothing special about these presets. It's like ये जो प्रीसेट्स रेडीमेड क्रिएट हो रहे हैं उसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर डायमेंशन का एक फ्रेम हमें क्रिएट करके दे देता है. जैसे मेरा ये अभी फ्रेम टूल सिलेक्टेड है, तो आई विल होल्ड स्पेस बार एंड हियर आई विल क्रिएट वन फ्रेम. फॉर एग्जांपल iPhone 16. तो iPhone 16 का ये जो फ्रेम है इस डायमेंशन से, यहाँ पे अगर डायमेंशन देखेंगे लेआउट में, तो ये डायमेंशन का ये एक सिर्फ कस्टम फ्रेम यहाँ पे क्रिएट होके हमें मिल गया है. फॉर एग्जांपल सपोज आई नो द डायमेंशन ऑलरेडी, सो आई विल क्रिएट वन फ्रेम यहाँ पे विथ माई ओन डायमेंशन. और मुझे अगर वो डायमेंशन पता है, सो सिर्फ मैं वो जो डायमेंशन है iPhone 16 के, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इस फ्रेम को असाइन कर दूँगा. जैसे दिस इज़ दी विड्थ एंड iPhone 16 का सपोज हाइट ये है, जो कि मुझे ऑलरेडी पता है सपोज, तो ये फ्रेम को मैं वो हाइट सेट कर दूंगा एंड दैट्स इट. ये मेरा फ्रेम बन गया ऑफ दैट पर्टिकुलर साइज एंड दैट्स इट. यू नेम इट फॉर योर पर्पज. सपोज आई एम डिजाइनिंग होम पेज एंड हियर यू गो. देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट द frames which we create by using preset, apart from it is a feasibility which we get that we don't need to worry about finding out those dimensions of that device and creating it manually with the custom frame. Okay, so one more point, let me use hand tool and pan this. So यहाँ पे let me take frame tool again, और यहाँ पे सपोज iPhone 16 का मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ. ठीक है, लेट मी गेट दिस हियर इन द मिडल. So again select frame tool. Once you select frame tool and your frame is already selected, you will see two little blue dots on both side of this frame, okay, with this plus icon. Once you mouse over on that, अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, इस सेम फ्रेम का एक कॉपी बना कर देगा. ओके, वन मोर थिंग टू रिमेंबर, यहाँ पे सपोज मैंने कुछ ना कुछ इसमें डिज़ाइन किया है ऑलरेडी. ओके, सपोज आई हैव दिस डिज़ाइन, इसको एक कलर दे देते हैं कोई भी, एंड आफ्टर दैट सिलेक्टेड, और मुझे इसका फिर से कॉपी चाहिए एंड आई वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम दैट डिज़ाइन. सो आई विल सिलेक्ट फ्रेम टूल, और यहाँ पे ये जो डॉट है दोनों तरफ है. सपोज आई वांट ए कॉपी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट. एंड वंस आई क्लिक ऑन दिस प्लस, it will create a copy of this along with the design. It's not like it will give us the empty frame only of that dimension. It will create a copy of this. Okay, आप किसी भी फ्रेम को अगर सिलेक्ट करते तो आपको वो सारी सेम प्रॉपर्टीज मिलती है जो कि किसी भी शेप को, जैसे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद मिलती है. That means we already covered all the properties of frame in last class. Now the next point is, what is the difference between वन रेक्टेंगल एंड फ्रेम. मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट किया है और यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट किया है. जैसे फ्रेम को हम देख पा रहे हैं, जैसे सिर्फ उसको एक लेबल है टॉप में, और विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द रेक्टेंगल. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज़ द डिफरेंस, लेट्स हैव अ लुक. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे सारे जो फ्रेम्स अभी मैंने बनाए,
let's delete all this. So I will select here, select the top one, and then hold shift, select the last one, और यहाँ से delete का बटन प्रेस करके इसको delete कर दो. So now we do not have any layer in our page. Now go back to the page 1, और यहाँ पे हमने जो ये लो फिडेलिटी वायरफ्रेम बनाया था होम पेज का, इसको हम पूरा सिलेक्ट करते हैं, कॉपी दिस, गो बैक टू फ्रेम डेमो पेज, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं. ठीक है. अब क्या करते हैं कि इन रेक्टेंगल और फ्रेम का डिफरेंस देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं और यहाँ पे फ्रेम को यूज करके सेम इसी तरह का वायर फ्रेम बना के देखते हैं. ओके, so let me select this rectangle or this total wireframe and let me move this on the left hand side. Okay, what is happening? ये rectangle move हो रहा है पर उसके सारे अंदर के जो एलिमेंट्स है वो उसके साथ में मूव नहीं हो रहे, हालांकि ये टोटल एक ही पेज है. All these elements are part of this rectangle only. Let me undo this. Now here, if we want to move this, all the elements, then we need to select all these elements. And then we can move this. Okay. ये क्यों हुआ? क्योंकि rectangle जो है, once we select it on the layers panel, you will see this rectangle here. और बाकी के जो shapes है, वो यहाँ पे इस rectangle की तरह ही layers panel में available है, in the same hierarchy. That's why once we select the rectangle, only the rectangle, outer rectangle is getting selected, and that element is only gonna move. Now let's take the frame and draw one frame. Okay, so उसी लगभग सेम साइज का मैं यहाँ पे फ्रेम ड्रॉ कर लेता हूँ. Okay, and let's name this first of all as home page. और इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, मैं ड्रॉ करता हूँ. नाउ यू हैव टू पे अटेंशन हियर इन द लेयर्स पैनल. लेयर्स पैनल में ये होम पेज है, ये इसका सिंबल है, और जैसे ही मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, क्या हो रहा है, वो सेम रेक्टेंगल जो है वो एज अ चिल्ड्रन यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है. तो नाउ दिस होम पेज इज हैविंग दिस रेक्टेंगल एज अ चिल्ड्रन. यहाँ पे अगर मैं इसको कोलैप्स करता हूँ तो वो जो रेक्टेंगल है वो आप यहाँ पे इसका चिल्ड्रन है. दैट मीन्स इफ आई एम सिलेक्टिंग दिस होम पेज, यहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर लेयर्स पैनल में इसको क्लिक कीजिए, दैट मीन्स all the children along with that frame will get selected. And now suppose I'm moving this frame, so all the children along with that frame will gonna move. ठीक है. So meaning frame is a container element, whereas one rectangle is not a container element, it is an individual UI element. So ये rectangle और frame का basic difference है. That's why for creating all the pages in the designing, we use frames, not any individual core shape element. For example, rectangle. तो यहाँ पे मैं ये rectangle को delete करता हूँ और हम क्या करेंगे, now you know we want to use this frame as a container for our this home page which we created. What I will do, I will first of all just delete this rectangle. So यहाँ पे मैं rectangle को select कर रहा हूँ, तो यहाँ पे individual rectangle ही select हो रहा है, और अगर मैं delete करता हूँ तो सिर्फ ये rectangle ही delete होगा, ये बाकी के content नहीं. Whereas यहाँ पे अगर मैं frame के अंदर अगर कुछ rectangle या फिर कोई भी shapes अगर available है, और अगर मैं इस frame को select करके delete कर रहा हूँ, तो वो फ्रेम के साथ में उसके अंदर के सारे जो एलिमेंट्स है वो भी डिलीट हो गए. लेट मी अनडू दिस, कंट्रोल Z, रेक्टेंगल है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये सारे एलिमेंट्स है उनको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, एंड लेट मी जस्ट मूव दिस इनसाइड दिस फ्रेम. ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं मूव करता हूँ सारे एलिमेंट्स को, चेकआउट इन द लेयर्स पैनल, दोज आर कमिंग हियर एज चिल्ड्रन of this.
फ्रेम। सो इसके अंदर चिल्ड्रन के तौर पे ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए। सो वंस आई कोलैप्स दिस, नाउ दिस इज इंडिविजुअल फ्रेम एंड ऑल दीज UI एलिमेंट्स आर चिल्ड्रन ऑफ दिस फ्रेम। इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं टू फिट ऑल दिस एलिमेंट्स लाइक दिस एंड वी आर गुड। So this is our home page. Low fidelity design is ready with frame as a container. Okay, so next देखते हैं grouping of elements. तो यहाँ पे ये जो मेरे 3 lines है, these are actually my icon. So once I selecting this icon and I want to move this, what is happening? Only that one particular line which got selected is getting moved. बट मुझे क्या करना है, ये जो तीनों मेरे लाइन्स है इनको इस तरह से कंबाइन करना है कि ये एज अ वन UI एलिमेंट कंसिडर हो। ओके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करें। ओके, वंस वी सिलेक्ट दिस, सी लेयर्स पैनल, दीज 3 लाइंस गॉट सिलेक्टेड, और इसे यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए एंड देयर इज ऑप्शन कॉल्ड ग्रुप सिलेक्शन। ना यहाँ पे UI पे इन सिलेक्टेड लाइंस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लेयर्स पैनल में इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यू विल गेट अ सेम कॉन्टेक्चुअल मेनू एंड हियर इज द ऑप्शन कॉल्ड ग्रुप सिलेक्शन। उसका शॉर्टकट की है Ctrl+G। क्लिक ऑन दैट एंड पे अटेंशन ऑन दीज 3 लाइंस। वंस आई क्लिक ऑन ग्रुप सिलेक्शन, देयर इज वन ग्रुप गॉट क्रिएटेड, और ये जो 3 लाइंस है यहाँ पे एज ए चिल्ड्रन ऑफ दिस ग्रुप added. Now after this, suppose I'm clicking and selecting this one group, so यहाँ पे एक group along with all these inner child getting selected, और उसके बाद में अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये सारे तीनों लाइन एक साथ मूव हो गए एज अ वन UI एलिमेंट। अनडू। और इसी तरह से जो भी सारे UI एलिमेंट्स हमें एज अ ग्रुप करके रखने हैं, उसके लिए हम ये ग्रुप सिलेक्शन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा इमेज प्लेस होल्डर है जो कि हमने एक रेक्टेंगल और 2 लाइन से बनाया है, इसको भी हम अगर सिलेक्ट करके मूव कर रहे हैं तो सिर्फ वो सिलेक्टेड एलिमेंट ही मूव होगा, जैसे कि ये रेक्टेंगल और ये लाइंस मूव नहीं होंगे। तो अगेन लेट मी अनडू, और मुझे ये सारे एलिमेंट्स जो कि एक रेक्टेंगल और 2 लाइंस, वंस आई सिलेक्ट दिस, in the layers panel you will see all these 3 elements got selected. Here again I will right click and click on group selection. It will again create one group and these 3 elements now are the children of this. After that, if I'm moving this, then it will move along with all those inner elements as one group. Okay, after that I will name this group, double click on this and name this as my hero placeholder. Okay, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड फ्रेम। उसके लिए क्या करते हैं, लेट मी टेक वन सैम्पल फ्रेम। तो इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं, लेट मी सिलेक्ट फ्रेम अगेन एंड देन आई विल सिलेक्ट एनी फ्रेम हियर, लाइक फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड मीडियम। ठीक है, ये यहाँ पे फ्रेम है, लेट मी मूव दिस ऑन द साइड लाइक हियर and let me zoom on this. Okay, now here I will create couple of shapes in order to group them. So first of all I will create rectangle and here I will hold shift in order to create complete square. ये मेरा पहला square हो गया। उसके बाद में I will use ellipse, shortcut key is O and second is this ellipse. Again I will hold shift and make it 100 by 100 सेम साइज। ओके, उसको बाद में भी अपन चेंज कर लेंगे 100 by 100। सो हियर 100 by 100, तो सारे शेप्स जो है वो एक ही साइज करेंगे। उसके बाद में आई विल क्रिएट वन पॉलीगॉन। ओके, अगेन this polygon I will use shift और यहाँ पे मुझे एक हेक्सागन चाहिए ट्रायंगल की जगह पे। व्हाट आई विल डू, यहाँ पे अपीयरेंस में एक प्रॉपर्टी है कॉल्ड काउंट। इसको अगर चेंज करते,
so it will change the sides of this. Okay, so this is the pentagon, I think. Okay, pentagon will also do. so इसको भी मैं एक सेम हाइट से यहाँ पे अरेंज कर लूँगा. अगेन आई विल होल्ड शिफ्ट एंड डिक्रीज इट टू मैच 100 by 100 लाइक दिस. ठीक है, तो ये 3 शेप्स हो गए. इनको एक ही डिस्टेंस से अरेंज कर लेते हैं. so move this and it will automatically tell us the equal distance once it gets to the equal distance. ठीक है, उसके बाद में इनको कलर कर लेते हैं. The first will have this bright red. Second, suppose I want this green will do, somewhat darker. And the next is this will do. ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट करके इन तीनों का एक कॉपी ले लेते. कॉपी कैसे लेंगे? होल्ड अल्टर and then drag it down and just leave it. Hold shift also if you want it in a straight line. Okay, next is ऊपर के जो 3 शेप है उनको सिलेक्ट करते हैं and then right click and I will make it as group selection. तो इन तीनों शेप्स का एक यहाँ पे ग्रुप तैयार हो गया. Again we have this name as group. और ये तीनों शेप्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे जब हम राइट क्लिक करते हैं तो ग्रुप सिलेक्शन के नीचे देर इज वन अनदर ऑप्शन कॉल्ड फ्रेम सिलेक्शन. व्हाट इट विल गोइंग टू डू? इट विल गोइंग टू डू द सेम. इट विल wrap these 3 elements into one frame and that frame will be as a parent. Instead of group as a parent, here it will be frame as a parent. So यहाँ पे layers panel में देखिए, see this polygon, ellipse and rectangle now at the top level. Now here you right click here or right click here, you will going to get same contextual menu. और यहाँ से हम frame selection select कर लेते हैं. shortcut keys Control Alt G. Click on frame selection. Now it will create one frame और उसके अंदर ये जो 3 shapes है वो as a children यहाँ पे आ गए. So now there is this 2 set. First is group. जो ग्रुप अगर टॉप पे है तो इसको टॉप में मूव कर लेते. ग्रुप जिसके अंदर सेम 3 शेप्स है और फ्रेम है उसके अंदर भी ये 3 शेप्स है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? यहाँ पे एक बात तो समझ गई कि फ्रेम और ग्रुप दोनों भी क्या है? कंटेनर्स है जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप करके एज अ कंटेनर हम यूज कर सकते हैं. Now what is the difference between these two? Now pay attention. Group here is the container in which the children respects the dimension of group. What is the meaning of this? अगर मैं इसके डायमेंशन चेंज करता हूँ तो सारे जो चिल्ड्रन है वो भी उनके डायमेंशंस और शेप्स और साइजेस चेंज करेंगे. Okay, which is not the case इन केस ऑफ अ फ्रेम. अगर फ्रेम को मैं रिसाइज करता हूँ तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो उनके साइजेस चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, अगर मैं इनको इस फ्रेम को अगर छोटा भी करता हूँ तो भी जो अंदर के एलिमेंट्स है वो उनके ओरिजिनल साइजेस में ही रहेंगे. ठीक है, नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड फ्रेम. नाउ लेट्स एक्सप्लोर वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेम. Now here see, dimension of or the border of frame is this much only. Part of shapes is going outside of this frame. Now for some reason, I just want to see what is inside this frame and want to hide the outside elements or whichever the part which is going outside. Then there is one special property for frame only, which is clip content property. Okay, so in the layout panel, there is property called clip content. जस्ट क्लिक ऑन दिस और जो भी एलिमेंट बाहर जा रहे हैं फ्रेम के वो क्लिप हो जाएंगे. द पार्ट ऑफ दो शेप्स आर स्टिल देयर. अगर इसको मैं इस फ्रेम को अगर मैं बड़ा करता हूँ तो सी दोज शेप्स आर स्टिल इंटैक्ट बट क्लिप कंटेंट प्रॉपर्टी से जो भी बाहर के एलिमेंट है विजुअल एलिमेंट वो क्लिप हो जाएंगे. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ओके, सो लेट मी क्रिएट वन एग्जाम्पल
टू शो यू सिग्निफिकेंस एंड यूजेस ऑफ क्लिप कंटेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं और एक फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। So I will select frame tool and again I will select Android Medium। और यहाँ पे सपोज मैं उस तरह का डिज़ाइन कर रहा हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। ओके, आपने बहुत बार देखा होगा, फॉर एग्जांपल लाइक इन Amazon देयर इज़ अ सजेस्टेड प्रोडक्ट्स एट द बॉटम, देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। मूवीज़ के एप्लीकेशन में या फिर मिंत्रा वगैरह के ऐप में भी आपने देखा होगा। तो अगर मुझे उस तरह का हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो व्हाट आई विल डू, here simply I will create it by using rectangle just for the demonstration purposes। तो यहाँ पे suppose this is my one card, let's imagine this, और उसी की तरह से और एक कार्ड रहेगा। so I will create a copy of this by using Alt and Shift, and this is another copy। okay, now along with that let's create third copy too। so using same I will create another copy। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सी द आउटर दिस सेकंड रेक्टेंगल इज गेटिंग क्लिप्ड बिकॉज वाई दिस क्लिप कंटेंट प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी अप्लाइड। बट ये जो थर्ड रेक्टेंगल है वो फिर भी दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जब हमने इसे बनाया दिस इज ऑल टुगेदर आउटसाइड ऑफ दिस फ्रेम, दैट्स वाई दिस इज द फ्रेम कॉल्ड एंड्रॉयड मीडियम। एंड ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया है वहाँ पे, वो जब हमने ड्रॉ किया वो इस फ्रेम के बाहर ड्रॉ हुआ है, दैट इज़ वाई दैट क्लिप कंटेंट प्रॉपर्टी इज नॉट गेटिंग अप्लाइड ऑन दिस। सो सिंपली व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गेट दिस इनसाइड दिस फ्रेम, एंड अगेन दैट क्लिप इट विल कम इनसाइड दिस फ्रेम and that clip content property will get applied। Just untick on this clip content property and you will start seeing the elements going outside this frame border। okay, for any reason, like suppose I want to give different colors to these rectangles, so in that case if the clip content is on then I will not be able to see those outside rectangles। तो मैं क्या करूँगा, clip content को ऑफ करूँगा और इन सारे rectangles को कुछ कलर असाइन कर दूंगा। I will select another rectangle, any another color, then third rectangle, again one different color। Now once I'm done designing these cards, then for simplicity and saving space, what I will do, I will just enable the clip content। तो ये जो पेज है मेरा वो ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए भी कन्वीनियंट होगा। ओके, क्या आपने नोट किया कि सारे जो फ्रेम्स रहते हैं उनको यहाँ पे ऊपर लेबल्स आते हैं, ठीक है, दिस लेबल्स आर ऑलरेडी अप्लाइड ऑन द फ्रेम्स। रेक्टेंगल को ये नहीं रहते, पर ये जो अंदर हमने ये फ्रेम बनाया है जिसका नाम अभी फ्रेम 1 है, इसको ऊपर लेबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी तो फ्रेम ही है जिस तरह से आउटसाइड फ्रेम है, तो ये क्यों नहीं आ रहा है? फ्रेम का एक रूल है, अगर जो वी कैन हैव नेस्टेड फ्रेम्स, ओके, सो वी कैन हैव फ्रेम विद इन फ्रेम विद इन फ्रेम, कितने भी लेवल के फ्रेम की हायरार्की हो सकती है। पर अगर जो एक फ्रेम है जो कि दूसरे फ्रेम के अंदर है एज द चिल्ड्रन ऑफ इट, तो उसका जो नाम है वो हाइड हो जाता है, वो नाम यहाँ पे अपीयर नहीं होता। पर इस सेम फ्रेम को अगर मैं ड्रैग करके यहाँ पे बाहर लाता हूँ, तो यू विल स्टार्ट सीइंग द नेम ऑफ दिस फ्रेम। ओके, so this is a very small difference, very small point which we need to remember। okay, so last point देखते हैं यहाँ पे कि ये जो ग्रुप है और फ्रेम है ये हमने बना लिया। suppose I want to ungroup this, I want to remove this group, I want to destroy this group and I want my elements back again in the top hierarchy। so इसे किस तरह से करते हैं? if I want to ungroup this group, so just right click on this and there is an option called ungroup। शॉर्टकट की है कंट्रोल बैकस्पेस। ओके, सो यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पे लेयर्स में राइट क्लिक कीजिए, यू विल गोइंग टू गेट सेम ऑप्शंस। तो यू हैव टू पे अटेंशन, यहाँ पे एक ग्रुप बना है और ये जो पॉलीगॉन, एलिप्स और रेक्टेंगल है वो उसके अंदर एज ए चिल्ड्रन है। वंस आई क्लिक ऑन अनग्रुप, तो ग्रुप हट जाएगा, ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये जो सारे 3 एलिमेंट्स है
वो अगेन सेम हायरार्की में यहाँ पे इंडिविजुअल शेप्स करके आ जाएंगे। नाउ सपोज आई वांट टू अनफ्रेम, तो यहाँ पे अभी हमने फ्रेम बनाया, उसके अंदर भी 3 चिल्ड्रन है, एंड सपोज आई वांट टू अनफ्रेम दिस, सो जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस एंड you will not going to find any option called unframe here. For unframing the frame you have to use same option as ungroup. थोड़ा सा weird है but हाँ आपको ungroup option ही use करना पड़ेगा। So click on ungroup and again the frame got removed and these all elements are now as a individual element. So यहाँ पे इन individual elements को now यहाँ पे हम move कर सकते हैं। तो ये था हमारा UI UX डिज़ाइनिंग और फिग्मा ट्रेनिंग का क्लास नंबर 2, जिसमें हमने फ्रेम और ग्रुप एक्सप्लोर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।